सभी लोगों को जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। ये आप मेरे ऊपर देख सकते हो कि आज हमारे यहाँ पे जो मौसम है कितना ख़राब हो रहा है, कितना बादल हो रहा है इधर। ये देखो, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आज आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आई हूँ मैं थोड़ा धूप में, क्योंकि ठंड हो रही थी, तो कुछ वास्तु टिप्स बता दूँ। जैसा कि आपने सुना है कि घर की जो ऊर्जा है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग अगर अपनी ज़मीनी ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बना लें तो हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकती। तो घर की ऊर्जा हम किस तरह पता कर सकते हैं, ये तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उसकी ऊर्जा हम उस समय कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हो। जैसे आप किसी प्लॉट को लेने जा रहे हो या फिर फ्लैट को देखने जा रहे हो, तो जब आप वहाँ पर पहुँचे हो उस फ्लैट पर या उस प्लॉट पर, वहाँ पे 2 मिनट आँख बंद करके ये महसूस करने की कोशिश करें कि वहाँ आपको कैसा लग रहा है। वहाँ आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, और इधर आपके आस-पास सब जगह नज़र डालें। अगर आपको कुछ गाय दिखाई दे रही हैं बच्चों के साथ घास चरती हुई, और उस प्लॉट में घास लगी हुई है, उसके अलावा अगर उस फ्लैट में जाने के बाद आपके एकदम से सिर में दर्द होने लगा है और आपको बेचैनी महसूस हो रही है, या अचानक से आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ जाता है जो आपको कुछ बुरी खबर दे रहा है, तो आपको ये आपके आसपास होने वाली घटनाओं पे बिल्कुल नज़र डालनी चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए जगह कैसी रहने वाली है, ये प्लॉट या फ्लैट हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आपको उन घटनाओं पे नज़र डालनी पड़ेगी, अपने आसपास नज़र डालनी पड़ेगी। उस समय आपके पास कोई अच्छी खबर आती है उस पर नज़र डालनी है, दुःख भरी खबर आ रही है उस पर नज़र डालनी है। उसी तरह प्लॉट लेने जा रहे हो तो प्लॉट पे आपको चारों तरफ हरी भरी घास देखनी है, मिट्टी को सूंघना है, मिट्टी में कैसी सुगंध आ रही है। इसके अलावा आप वहाँ का आसपास का माहौल देख सकते हो, वहाँ जो घर बने हैं वो किस तरह के घर बने हैं, और अगर कोई पेड़ पौधे लगे हैं वो फलदार हैं या फिर वो उजड़े हुए हैं, सूखे हैं। इसके अलावा आप वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी को निकाल कर और मिट्टी को हवा में उछाल के देखिए। जब आप मिट्टी को हवा में उछालोगे तो मिट्टी एकदम से उड़ती हुई दूर तक चली जाती है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है वो जगह। और अगर वो मिट्टी वहीं आपके आसपास गिर जाती है तो बहुत ही नेगेटिव रहती है। अगर ज़रा सी दूर पर जा रही है तो मीडियम रहेगा। तो इस तरह की कुछ घटनाएं आपको याद करनी है कि आप वहाँ गए, आपको कैसा-कैसा फ़ील हुआ, और इनको लिखना है। बल्कि सिर्फ़ जाते ही जाते ऐसा वहाँ हाल मत बोल देना कि हाँ ठीक है प्लॉट ले लिया या बहुत हमको पसंद है। आपको फ़ील करना है ये सारी चीज़ें। जब आप फ़ील कर लोगे उसके बाद में आप घर पे आओ। उस दिन आप देखो कि आपके साथ में कुछ अच्छा हुआ, आपके सब लोगों का जो घर के मेंबर हैं उनका व्यवहार कैसा था, और मतलब बहुत सारी उस दिन की घटनाओं को याद करना है। उस फ्लैट में गए तो रास्ते में आपको कोई जीव-जंतु, पानी के घड़े, इस तरह की क्या-क्या चीज़ें आपको रास्ते में दिखी, मतलब घर से निकलने से लेके उस प्रॉपर्टी तक पहुँचने तक ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी। तब आपको जब देखना पड़ेगा कि जो पॉज़िटिव चीज़ें थी वो ज़्यादा हुई या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हुई, या दोनों चीज़ें बराबर हुई। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें अगर आप करोगे अपने प्लॉट पे या फ्लैट पे पहुँचने के बाद में, कि क्या-क्या आपके साथ कैसी-कैसी घटनाएँ हुई, क्या-क्या चीज़ बहुत ज़्यादा हुई, बहुत कम हुई, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो जगह आपके लिए कैसी रहने वाली है, वो प्लॉट आपके लिए कैसे रहने वाला है, वो फ्लैट आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मुझे इतना महसूस अभी तक हुआ है कई प्रॉपर्टी लेने के बाद में, कि बहुत सारे शुभ और अशुभ जो शगुन होते हैं वो इंसान को पहले ही बता देते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए शुभ रहने वाली है और क्या चीज़ अशुभ। लेकिन लोग क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। मैं आपको 2014 की एक बात बता रही हूँ कि मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने फ्लैट लिया था। मतलब उन्होंने लिया नहीं था, उनको वो फ्लैट देखना था और बहुत पसंद आ रहा था वो फ्लैट। जब वो लोग बोले कि एक बार आप चल के वो फ्लैट देख लो मेरे साथ में, तो वो ठीक है कि नहीं है।
तो मैं जब उनके साथ फ्लैट में गई तो फ्लैट तो काफ़ी हद तक अच्छा था। 2-4 ही दोस्त थे उनमें, तो उन्होंने वो वास्तु के अनुसार ठीक भी करा लिए थे, जो भी जो उसमें दिक्कत थी, और वास्तु के अनुसार वो फ्लैट बिल्कुल सही था। लेकिन वो लोग बेचना चाह रहे थे क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका था कहीं बाहर, और वो अब उस शहर से बाहर जाने वाले थे, इसीलिए वो फ्लैट मेरी फ्रेंड को लेना था। उसने जो फ्लैट मेरे को दिखाया, मैंने उसको बोला हाँ फ्लैट अच्छा है, अगर बात बनती है तो आप ले सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ दूसरों के लिए अच्छी होती है, वास्तु जो उसमें रह रहे हैं उनके लिए अच्छा था, तो ज़रूरी नहीं है जो दूसरा मेंबर आएगा उसके लिए भी एकदम से अच्छा हो जाए। कई जगह हमारे ग्रह काम करते हैं, कई जगह वो जो पुरानी ऊर्जा है वो काम करती है, और कई जगह हमारे जो कुछ खराब ग्रह हैं या हमारी जो ऊर्जा है वो भी पॉजिटिव को नेगेटिव बना देती है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वो फ्लैट ले तो लिया, मतलब बुक कर दिया उस दिन, और बुक करने के बाद में क्या हुआ कि जब वो लोग अपने घर पे, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ कर आए हुए थे, और जब वो बच्चों को घर पे छोड़ के आए थे तो अकेले उनको घर जाते-जाते बहुत लेट हो गया था, क्योंकि उनको दिल्ली से फरीदाबाद जाना था, और घर पहुँचते हुए फ्लैट के चक्कर में उनको पूरा दिन वहीं रह गया। बच्चे उनके बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, 7-8 साल के बच्चे थे उनके। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही फ्लैट का टोकन वगैरह दिया और वो उसके बाद वो अपने घर पहुँचे। घर पे क्या होता है कि लेट 10 बज गया था रात का। दोनों बच्चे अकेले थे, और वो बार-बार डोरबेल बजा रहे थे, और वो बच्चे गेट नहीं खोल रहे। वो बहुत परेशान हो गए कि क्या हुआ, बच्चे अंदर अकेले छोड़ के हम गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अकेले रह लेते थे, लेकिन उस दिन तो उनको थोड़ा-सा लेट हो गया था, और घर पे कोई फ़ोन भी नहीं था, घर पे कोई दूसरा मेंबर भी नहीं था। उन्होंने बहुत डोरबेल बजाई, नहीं खुल रहा था गेट, बच्चों की किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। मन में बहुत ही बुरा-बुरा ख़्याल आने लगा था कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। लगातार वो और उनकी वाइफ़ दोनों गेट को बजाने में लगे हुए थे। गेट तोड़ने की नौबत आ गई, अब ज़्यादा आवाज़ होने लगी तो अचानक से अंदर से एक बच्चे की आवाज़ आई। वो बच्चा बहुत गहरी नींद में था, लेकिन इतनी आवाज़ के बाद में वो बच्चा जागा। उसके बाद वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो गेट जब खोलता है, तब माँ और जो उनके पिताजी थे उन दोनों की आँखों से बहुत आँसू निकलने लगे और रोने लगे। उन्होंने बोला, बेटा मतलब क्या हुआ था? तुम इतना देर हो गया, हम लोग बहुत डर गए थे। तो बच्चों ने बताया कि हम लोग मूवी देख रहे थे, और मूवी देखते-देखते अचानक से लाइट चली गई थी, तो और हॉरर मूवी थी थोड़ी-सी बच्चों की, और हम डर गए थे, और दोनों बहन-भाई डर के मारे सो गए एक तरह से, बहुत गहरी नींद में। तो इसीलिए गेट खोलने में लेट हो गया था, और उनको आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही थी, वो इतना डर के वजह से अंदर जाके सो गए थे। तो कहने का मतलब क्या था कि उनको उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि वो फ्लैट दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इतनी साल उस फ्लैट में बिताए थे और उसमें उनकी ऊर्जा थी, और अचानक उन्होंने वास्तु के अनुसार ठीक तो कराया, लेकिन अभी इनके ग्रह के हिसाब से वो कितना ठीक था या कितना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि फ्लैट तो बुक कर दिया, और ये वाली घटना उन्होंने मेरे को ऐसे नहीं बताई थी, बहुत दिनों के बाद बताई थी कि ऐसा हुआ था उनके साथ। फ्लैट देखने के बाद में उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ, ये उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो फिर कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको उस समय यही समझ जाना चाहिए था कि ये फ्लैट उनके लिए आगे कोई मुसीबत खड़ी करने वाला था। तो उन्होंने वो फ्लैट तो ले लिया, लेकिन लेने के बाद उस फ्लैट में वो रह नहीं पाए, उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया था। उसके अलावा क्या हुआ कि जो किराएदार उन्होंने उस फ्लैट में रखे, वो किराएदारों ने भी बहुत उनका घाटा किया, क्योंकि वो उस फ्लैट में ना तो उन्होंने पूजन कराया, फ्लैट लेने के बाद ही उनको इधर-उधर जाना पड़ा। बोले जब रहेंगे तो पूजा करा लेंगे। तो वहाँ पुरानी जो ऊर्जा थी वो इनको बहुत परेशान करने लगी, क्योंकि मकान का जब ओनर बदल जाता है तो फिर ऊर्जा उसको उसी तरह का फल देती है। पुराने ओनर के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब ओनर बदल गया उनका, तो नए ओनर को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती इतने दिन तक। तो यही हुआ कि उनकी जो पुराना ओनर था उससे ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, और उनके हिसाब से वो ऊर्जा पॉजिटिव हो चुकी थी उनके लिए, लेकिन नए ओनर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और इसके कारण जो नया ओनर था उनको उस फ्लैट लेने के बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके जो बच्चे थे उनकी भी मतलब पढ़ाई में एक तरह से ग्रोथ रुक गई थी। दूसरा
क्या हुआ कि उनके किराएदार जो भी फ्लैट में आते थे वो हर बार कोई ना कोई नुकसान करके जाते थे और उनका पैसा ही मार लेते थे। पूरा पैसा आज तक उनको नहीं मिल पाया और ईएमआई उनकी जाती रही उस फ्लैट में, उनको कोई मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पुरानी ऊर्जा को अभी तक शांत नहीं किया था, नए ओनर को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और नए ओनर ने वहाँ पे कोई वास्तु पूजन भी नहीं कराया। इसके कारण उनको ये फल भोगना पड़ा। दूसरा उनके ग्रह, ये जो शनि ग्रह होता है वो देखना पड़ता है। शनि ग्रह हमारा अगर अच्छा है तो हमें कोई भी फ्लैट सूट करता है, अगर शनि ग्रह बहुत ख़राब है तो हमें कोई फ्लैट सूट नहीं करेगा। उनका शनि ग्रह भी ख़राब था, मंगल भी ख़राब था, जिसके कारण उनको बहुत सारी परेशानियाँ हुई और उस फ्लैट को बेचने में भी कम से कम उनको 7-8 साल लगे, जिसमें वो आज तक एक रात भी नहीं रह पाए थे, जबकि वास्तु के अनुसार बना हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि उस फ्लैट की जो ऊर्जा थी वो धीरे-धीरे इतनी ख़राब होती गई, दूषित होती गई, जिसको शुद्ध करना तो दूर की बात है, इन लोगों ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। केवल देख लिया कि सारे कमरे ठीक हैं, टॉयलेट ठीक है, किचन ठीक है और ले लिया। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। जब तक वहाँ की ऊर्जा ठीक नहीं होगी तब तक आप गलत वास्तु में भी रहोगे, तब भी परेशानी हो भी सकती है। अगर ऊर्जा अच्छी है तो नहीं होगी, और अगर आप कितने भी सही वास्तु के बने फ्लैट में रहोगे, अगर वहाँ की ऊर्जा ख़राब है तो आपको वो कष्ट देगी ही देगी।